महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन राज्य में सबसे पसंदीदा सीएम पेस को लेकर विवाद है और चर्चाएं भी हो रही है। अब तक एक सर्वे सामने आया है। अब इस नए सर्वे में हफ्ते भर पहले जहां एक टीवी चैनल के सर्वे का हवाला देते हुए शिवसेना ने अपने नेता एकनाथ शिंदे को राज्य में सीएम पद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया था, अब नए सर्वे में वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में नए सर्वे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को राज्य में सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा बताया गया है और देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे चौथे नंबर पर है। न्यूज 18 इंडिया द्वारा किए गए इस सर्वे में देवेंद्र फडणवीस के बाद अशोक चौहान हैं और एनसीपी नेता अजीत पवार का नंबर आता है। उसके बाद सर्वे में जहां 35% वोट देवेंद्र फडणवीस को मिले हैं, तो वहीं 21% वोट अशोक चौहान और अजीत पवार को हासिल हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस सर्वे में चौथा स्थान मिला है। उन्हें 12% लोगों ने सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा बताया है। एकनाथ शिंदे के बाद नंबर आता है उद्धव ठाकरे का, जिन्हें सिर्फ 9% वोट मिले हैं कि महाराष्ट्र के 9% लोगों ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अच्छे सीएम होंगे। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व किया था। न्यूज 18 इंडिया के सर्वे के अनुसार राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बीजेपी को महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीटों में से 125 से 129 सीटों पर सफलता मिलने की संभावना है, जबकि उसके सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को महज 25 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में दिखाया गया है। सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में कांग्रेस को 50 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनसीपी को 55 से 56 और उद्धव गुट को 17 से 19 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य में छोटे दलों और निर्दलियों को करीब 12 सीटें हासिल हो सकती है और अगर एमवीए में शामिल दल बिना गठबंधन किए लड़ते हैं तो कांग्रेस 28 सीटों पर ही सिमट सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अखबार में विज्ञापन को लेकर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से अंदरूनी लड़ाई भी है। विज्ञापन में दिए गए आंकड़े और दावे एक सर्वे का हवाला देकर प्रकाशित किया गया था कि जिस विज्ञापन में कहा गया था कि चुनाव सर्वे के अनुसार से महाराष्ट्र की 30.2% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, जबकि 16.2% लोग शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व वाले शिवसेना है, को पसंद करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र की कुल 46.4% लोगों ने राज्य के विकास के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन पर भरोसा किया। इन सब के बीच में शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई को लेकर भी एक सर्वे किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र की जनता से यह सवाल पूछा गया कि जिम्मेदार कौन है। एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट की लड़ाई के बीच में जिम्मेदार कौन है, तो 42% लोगों ने उद्धव ठाकरे को इसका जिम्मेदार माना। शिवसेना में बंटवारे के लिए महाराष्ट्र की 23% जनता ने एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया, जबकि 30% लोगों ने दोनों एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को बंटवारे का जिम्मेदार बताया। बाकी 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस पर उनकी कोई राय नहीं बनती है। आपको बता दें कि पिछले साल जिस समय महाराष्ट्र सरकार में यह बगावत हुई थी, एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत की थी, जिस वजह से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार गिर गई थी। उस समय कोश्यारी राज्यपाल थे, उन पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के आरोप भी लगे। अब शिवसेना के 97वें स्थापना दिवस पर 19 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुटों ने स्थापना दिवस पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस बीच शिवसेना, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे उद्धव गुट वाले जो शिवसेना है, उनके नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। दोनों ने कहा कि गद्दार तो उद्धव हैं, उन्होंने मतदाताओं से धोखा किया है। लोगों ने 2019 विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन के लिए वोट किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।